नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। कोरोना के कहर के बीच जर्मनी में 20 दिसंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांसलर एंजेला मर्केल ने दी जानकारी। तो यूके में 5 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ के पार, जबकि 14,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ 20 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। तो सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार। देश में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित मामले। कोरोना के 92,22,000 से अधिक संक्रमित। तो स्वस्थ होने वाले का आंकड़ा 86,42,000 के पार। भारत दुनिया का दूसरा कोरोना प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,34,000 से अधिक। तो देश में कोरोना के अभी भी 4,44,000 एक्टिव केसेस। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 44,376 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से 481 लोगों की हुई मौत। तो वहीं 37,816 मरीज हुए स्वस्थ। पाकिस्तान को यूएई ने दिया बड़ा झटका। 13 मुस्लिम देशों के लिए नए वीजा पर लगाई रोक। सुरक्षा चिंताओं को लेकर लगाई गई है रोक। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। माराडोना के निधन से शोक में डूबा फुटबॉल जगत। कांग्रेस नेता अहमद पटेल पैतृगांव में सुपुर्दे खाक। राहुल गांधी और अधीर रंजन हुए अंतिम यात्रा में शामिल। कल गुरुग्राम में कोरोना की वजह से हुआ था निधन। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर उग्र हुआ विरोध। किसानों ने बैरिकेडिंग को घाट फेंका तो पुलिस ने संभाला मोर्चा। 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में टकराव। किसानों ने जबरन हरियाणा सीमा में किया प्रवेश। किसानों की दिल्ली कूच से टेंशन में दिल्ली। बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। जांच के बाद दिल्ली में दिया जा रहा प्रवेश। तो कई मेट्रो ट्रेनें रद्द। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। संविधान दिवस पर हुआ समापन सत्र का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से की कार्यक्रम में शिरकत। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। हम नहीं भूल सकते मुंबई हमले का जख्म। राष्ट्रहित के काम में राजनीति न आए आगे। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई। कहा डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि, जिन्होंने संविधान सभा और मसौदा समिति की अध्यक्षता। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प किए अर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पटेल को अर्पित किए पुष्प। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों का विरोध। 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल। प्रदेश के 20,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र तट से टकराया तूफान निवार। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर जारी। तमिलनाडु में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चक्रवाती तूफान से आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में भारी बारिश। कडप्पा और तिरुपति के बीच में सड़क संपर्क कटा। बारिश से कोटा मंडल के कलदोढ़ी में सड़क पर बहने लगा पानी। आज एक बार फिर से महंगा हुआ पेट्रोल। एक दिन में थमकर फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, लेकिन डीजल के भाव में नहीं हुई वृद्धि। पेट्रोल 11 पैसे प्रति लीटर महंगा। मुंबई हमले की 12वीं बरसियार। शहीद सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना की वजह से सीमित संख्या में लोग हुए शामिल। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहखा गांव में जयमाला के दौरान दूल्हा हुआ बेहोश। तो लड़की ने किया शादी से इनकार। तो दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे और उसके पिता को बनाया बंधक। पुलिस की मौजूदगी में हुई पंचायत। 2.5 लाख रुपए में हुआ समझौता। मिर्गी की बीमारी का आशंका में परिजनों ने भी शादी करने से किया इनकार। यूपी के देवरिया में शादी समारोह में पेश की मिसाल। बारातियों को वितरित किए गए मास्क और सैनिटाइजर। बारात में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। यूपी के सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद के बाद फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की हालत गंभीर। कपिल वस्तु कोतवाली क्षेत्र के कंचनया गांव की घटना। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। ट्रक से तेज रफ्तार अनियंत्रित बस की भिड़ंत। हादसे में बस में सवार 10 लोग घायल। यूपी के कासगंज में बस पलटने से 10 बाराती घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र के नौगवा गांव में हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। एमपी के रायसेन जिले के ग्राम लवाझीर में लगा देवउठनी 11 पर मेला। मघोरा बाबा के मंदिर में लगा महिरई मेला। लोगों ने उत्साह के साथ लिया मेले में हिस्सा। राजस्थान में 3 दिन शीतलहर का पूर्वानुमान। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। तो बारिश से तापमान में भी आई गिरावट। भीलवाड़ा के शाहपुरा में विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना पड़ा भारी। एसडीएम ने काटा 25,000 रुपए का चालान। तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान, विवाह स्थलों पर भी प्रशासन की पैनी नजर। टोंक के देवली में प्रशासन की कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर लगाया जुर्माना, समारोह स्थल आयोजकों से वसूले 50,000 रुपए। झालावाड़ की जग में पुलिस ने 3 पिकअप को किया जब्त, पीछा करने पर पिकअप छोड़कर बदमाश फरार, पुलिस को गौ तस्करी का अंदेशा, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। भरतपुर शहर में शराबी ड्राइवर की लापरवाही पड़ी भारी, सकरी रास्ते से ट्रेलर घुसाने का हादसा, सुगान गंगा नहर में गिरते गिरते बचा ट्रेलर, एक मकान की दीवार के टूटने के साथ हुई कार क्षतिग्रस्त। अलवर की माझी कला में नहीं थम रहा ट्रांसफार्मर चोरी का सिलसिला, बेखौफ चोर ट्रांसफार्मरों से चुरा रहे तांबा और अन्य कीमती सामान, माजरी खुर्द गांव में चोरी की वारदात से लोगों में आक्रोश। नागौर के बक्तासर तालाब के पास अतिक्रमण के खिलाफ पालिका की कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पर हटाया अतिक्रमण, लोगों के विरोध का भी करना पड़ा कर्मचारियों को सामना। झुंझुनू में सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों की होगी पहचान, 6 दिसंबर को प्रभावित इलाकों में लगाए जाएंगे कैंप, सिलिकोसिस से संबंधित बैठक में कलेक्टर ने दिया आदेश। 12 के अंत में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, नामांकन भरने के लिए पहुंचे प्रत्याशी, तो वहीं नामांकन को लेकर प्रशासन ने किए माकूल इंतजाम। युवती की गुमशुदगी के मामले में धौलपुर पुलिस की कार्रवाई, परिजनों की शिकायत पर दिल्ली से युवती को किया दस्तयाब, पुलिस ने कोर्ट में युवती के 164 सीआरपीसी के बयान करवाए दर्ज। नगर परिषद चुनाव को लेकर 12 में सरगर्मियां तेज, वार्ड नंबर 54 में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित, लोगों का विकास के नाम पर धोखा देने का नेताओं पर आरोप। धौलपुर के अतिराज का पुरा गांव में रंजिश को लेकर युवक से मारपीट, आधा दर्जन बदमाशों ने किया हमला, 25,000 की नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर के खिरवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, एक घायल, करनावा गांव के खांधी ओबरी का मामला, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे लोग, आए चपेट में। राजधानी के सीकर रोड पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने मारी कार को टक्कर, पहले हादसे में बाल बाल बचा कार चालक, तो भैरूखेड़ा गांव के पास दूसरा हादसा, हादसे में 2 बाइक सवार घायल। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में दर्दनाक हादसा, बस ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। झुंझुनू में जिला पर्यावरण समिति और एनजीटी की बैठक, डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर हुई चर्चा, जिला कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में हुई बैठक। टोंक में दर्दनाक सड़क हादसा, बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी कार को टक्कर, हादसे में दुल्हन समेत आधा दर्जन लोग घायल। झुंझुनू के भोकड़ी गांव में दर्दनाक हादसा, विवाहिता के आत्मदाह का वीडियो वायरल, बचाने के बजाय नसीहत देते रहे परिजन, दहेज प्रताड़ना का लगाया जा रहा है आरोप। नागौर के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी की बढ़ी मुश्किलें, पर्यावरण अनापत्ति को लेकर जांच के आदेश, सांसद ने पर्यावरण मंत्री को लिखा था पत्र, पर्यावरण मंत्री ने दिए जांच के आदेश। भरतपुर के कामा में चुनावों को लेकर सियासत तेज, चुनाव से पहले उम्मीदवारों ने कबूल की चेयरमैन, चुनाव में हॉर्स राइडिंग के बाद तो स्थानीय लोगों में इस बात से आक्रोश। झुंझुनू में संविधान दिवस पर कलेक्ट्रेट में संगोष्ठी, संविधान के बारे में दी गई जानकारी, वेबिनार के जरिए लोगों को भी गोष्ठी का दिया गया लाभ। बूंदी में जिला कलेक्टर ने किया मतदान दल रवानगी की व्यवस्था का निरीक्षण, कोविड-19 की गाइडलाइन और पालना, साथ ही में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। झुंझुनू में दूसरे चरण के मतदान के लिए दल रवाना, 4 पंचायत समितियों में कल होगी वोटिंग, सूरजगढ़, चुडावा, पिलानी और बुहाना में मतदान। जालौर के रानीवाड़ा में पूर्व मंत्री देवासी ने जनसभाओं को किया संबोधित, गांव-गांव जाकर कर रहे रतन देवासी प्रचार, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की कर रहे हैं अपील। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग पोस्ट कोविड सिंड्रोम को लेकर राज्य स्तरीय वर्चुअल सेमिनार, लोगों को दी गई कोरोना के बाद होने वाली समस्याओं से बचने के बारे में जानकारी। दौसा के बांदीकुई में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, नगरपालिका चुनाव में नामांकन करने उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के दावे हुए हवा हवाई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।